आपने सारी वीडियोस को बहुत अच्छी तरीके से देखा, समझा और उनको अप्लाई किया तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होने वाली है। आप बहुत ही स्मार्ट तरीके से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। जब आप देखेंगे, समझेंगे उन चीज़ों को तो आप बोलने भी लगेंगे और आपकी हेजिटेशन दूर हो जाएगी। आपको लगेगा कि हाँ वाकई कुछ है जो आप मिस कर रहे थे, आपको सीखना चाहिए था और आप अच्छे से सीख रहे हैं। ये कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, इनको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। ये वीडियोस जो है घर में जो पेरेंट्स हैं वो भी देख सकते, वो भी देखें और बच्चों को भी दिखाएं। पेरेंट्स देखें तो ये है कि पेरेंट्स जो है, देखिए जो स्टूडेंट एक होता है उस पर सबसे ज्यादा असर टीचर की बातों का या पेरेंट्स की बातों का पड़ता है। वो जब सीखता है, सीखना स्टार्ट करता है तो अगर घर में लोग उससे बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं तो उसकी हैबिट में आ जाएगा और वो भी इंग्लिश बोलेगा। जिस तरीके से आप उससे बात करेंगे, जो फैमिली मेंबर्स जैसे बच्चे से बात करेंगे वैसे ही वो बात करना स्टार्ट करेगा। अगर आप इंग्लिश वर्ड बोल रहे हैं तो इंग्लिश समझेगा, हिंदी में बोल रहे हैं तो हिंदी समझेगा। तो इसलिए ये वीडियो जो है ये सभी के लिए है, सभी इसको वॉच करें, सभी ये वीडियो वॉच करें। और पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स जब बच्चे पढ़ने बैठते हैं, घर में पढ़ने बैठते हैं तो उनको जब घर पे अगर पेरेंट्स पढ़ाते हैं तो उन पे ये इन बातों का ध्यान दें कि मोस्टली वर्ड्स जो है वो इंग्लिश में उनसे बोले, मोस्टली सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस जो है उनसे इंग्लिश में बोले, जिससे कि बच्चे की भी हैबिट में आएगा। ये छोटे से लेकर के बड़े तक के सभी बच्चे देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये छोटे बच्चों के लिए ही है, बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश जानते तो हैं, इंग्लिश पढ़ी तो है, सब्जेक्ट उनके पास रहा है, लेकिन बोलने में उनको हेजिटेशन हमेशा रहती है। तो आप पढ़ते पढ़ते देख करके आप खुद पढ़िए और बच्चों को भी पढ़ाइए, जिससे कि आप अगर अभी पढ़ने के बाद भी, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने के बाद भी अगर आप नर्वस हैं, बोलने में आपको हेजिटेशन हो रही है या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं बोलूंगा या बोलूंगी तो पता नहीं मेरे मुंह से गलत वर्ड निकले या सही वर्ड निकले, तो बहुत सारी आजकल तो इन चीजों की कोई प्रॉब्लम, सीखने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले ये होता था कि जब स्मार्टफोन हमारे पास नहीं होते थे तो हमको बुक्स की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज के टाइम में तो बुक्स की इतनी जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल रहा है। जो भी आप सीखना चाहिए आपको सारी चीजें ऑनलाइन मिल रही है। तो आप ये जब पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ते पढ़ते आप खुद देखिए और बच्चों को फिर पढ़ाइए, जिससे कि ये प्रॉब्लम आगे चल के बच्चों को ना हो। वो स्टार्टिंग से ही उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, वो इंग्लिश अच्छे से बोलने लगे। तो पेरेंट्स भी इन चीजों को फॉलो करें। देखिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे सेंटेंसेस एक दो वर्ड के लिए हैं जिनको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। जैसे आओ, तो आओ मतलब कम। अगर हम किसी से बोलते हैं आओ, अपने पास बुलाते हैं तो कम। अंदर आने के लिए कम इन, यहीं पे अगर अंदर बुलाना है तो क्या हो जाएगा, कम इन। बाहर जब हम भेजते हैं तो क्या बोलते हैं, गो आउट। एक गेट आउट भी होता है, लेकिन वो कब बोला जाता है, वो गुस्से में बोला जाता है। वो मतलब जब हम किसी को अपने सामने से हटाना चाहते हैं, जब हम इरिटेट होते हैं तब हम उस लैंग्वेज का यूज करते हैं, गेट आउट। लेकिन अगर नॉर्मली हमको किसी से बात करनी है, नॉर्मली हम किसी से कह रहे हैं कि आप बाहर जाइए, तब हम यहाँ पे गो आउट बोलते हैं। फिर बैठ जाओ, सिट डाउन। लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग। पढ़ना शुरू करो, स्टार्ट रीडिंग। बात करना बंद करो, स्टॉप
टॉकिंग, या इसको बात करना बंद करो। इस तरीके से एक नॉर्मल जो है, नॉर्मली जब हम बोलते हैं बात करना बंद करो, और वैसे इसे बात बंद करो, बात मत करो, तो थोड़ा जब हम गुस्से में बोलते हैं बात मत करो, तब क्या बोलते हैं, डोंट टॉक। लेकिन अगर हम नॉर्मली बोलते हैं कि बात अगर हमें नहीं करने देना है, हम चाहते हैं कि बातें बंद हो जाए, बातें बंद कर दें, तो बात बंद करो मतलब स्टॉप टॉकिंग। हंसो मत, डोंट लाफ। यहां देखो, लुक हियर। वहां देखो, लुक देयर। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। किताब खोलो, ओपन द बुक। देखिए, आओ, कम, अंदर आओ, कम इन, बाहर जाओ, गो आउट, बैठ जाओ, सिट डाउन, लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग, पढ़ना शुरू करो, स्टार्ट रीडिंग, बात करना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग, हंसो मत, डोंट लाफ। यहाँ देखो, लुक हेयर। वहां देखो, लुक देयर। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। किताब खोलो, ओपन द बुक। किताब बंद करो, क्लोज द बुक। अच्छी तरह से पढ़ो, रीड प्रॉपरली। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर, या मोस्टली या ये भी कहते हैं शट द डोर। यहां पर इसको शट द डोर भी बोलते हैं। या पढ़ो, रीड दिस, या लिखो, राइट दिस। लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग। अगर आप जैसे यहां से अच्छी तरह से पढ़ो, इसको थोड़ा मैं क्लियर करना चाहती हूँ। अगर कोई पर्टिकुलर बुक, जैसे कोई चैप्टर किसी बुक का, या कुछ भी पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर है, उसको पढ़ने के लिए, जिसको बोल बोल करके पढ़ा जाता है, उसको पढ़ने के लिए आप बोल रहे हैं, तब आप रीड प्रॉपरली बोलेंगे। और अगर आप पढ़ाई करने के लिए कि कुछ भी पढ़िए लेकिन अच्छी तरीके से पढ़िए, तो अच्छी तरह से पढ़ो। जैसे कि पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, जो भी होते हैं एग्जाम के टाइम में, या ऐसे भी बोलने लगते हैं कि अच्छी तरीके से पढ़ाई करना, अच्छी तरीके से पढ़ना। तो यहाँ पे स्टडी प्रॉपरली, स्टडी प्रॉपरली। अगर आप कोई चैप्टर पढ़ने के, किसी बुक का चैप्टर पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, या कोई भी पर्टिकुलर चीज आप पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, तब वहां पर रीड प्रॉपरली बोलेंगे। और अगर आप पढ़ाई करने के लिए बोल रहे हैं कि पढ़ाई अच्छी तरीके से करना, या पढ़ो, पढ़ाई अच्छी तरीके से करो, तब वहां पर स्टडी प्रॉपरली आप बोलेंगे। आगे के जो मैं सेंटेंसेस आप लोगों को बताने जा रही हूँ, थोड़ा मतलब वो आपस में बातचीत, या किसी टॉपिक को लेकर के कोई बात हो गई, या किसी से कोई हम नहीं करना चाहते हैं, तब हमारी कोई बहस किसी से हो गई, इस तरीके से थोड़ा जो बातें होती हैं, कन्वर्सेशन हमारे बीच में होता है, मतलब दो लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, उस टाइप के सेंटेंस में कुछ आप लोगों को लिखवा रही हूँ। ये सेंटेंसेस जो हैं, जैसे किसी से हम बात कर रहे हैं, दो लोगों के बीच में बात हो रही है, तो हम किसी चीज की परवाह नहीं करते, हमें किसी चीज की केयर नहीं है, मतलब कोई हमसे कुछ करने के लिए कह रहा है, तब वहां पर जब हमारी आपस में हमारा कन्वर्सेशन होता है, तो कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस हमारे मुंह से निकलते हैं, हम बोलते, इस तरीके के सेंटेंसेस हम हिंदी में बोलते हैं, जिनको आप इंग्लिश में कैसे बोले, इंग्लिश में आप कैसे बोले, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, सो व्हाट,
किसे पड़ी है, किसे पड़ी है, whose care, whose care, मुझे परवाह नहीं, I don't care, I don't care, I suppose so, मुझे ऐसा लगता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, I don't mind, I don't mind, कौन जानता है, who knows, कौन जानता है, तुम्हें जो चाहिए, whatever you want, आप जो भी करें, whatever you do, whatever you do, मैं क्यों ध्यान दूं, why should I care, कुछ और, something else, something else, कुछ और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, nothing else, ये आपको यह मिला, you got it, ऐसा कैसे, how so, और कैसे, how else, ये और कैसे का मतलब वो नहीं है कि जैसे हम किसी का हाल चाल पूछते हैं कि बताइए और कैसे हैं, तो ये उसका मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब है कि जैसे कोई भी हमसे कुछ काम करने के लिए कह रहा है और उसका तरीका हमें समझ में नहीं आ रहा है, या उसका बताने का तरीका हमें समझ में नहीं आ रहा है, या हमारी बात उसको समझ में नहीं आ रही है, तो कह रहा है कि कोई भी काम इस तरीके से आप, जैसे मान लिया कि हमको कहीं जाना है, मार्केट जाना है या कहीं दूसरी जगह पे जाना है और हमारे पास कोई भी व्हीकल नहीं है जिससे हम पहुंचे वहां पर, हमारा पहुंचना जरूरी है, तो किसी भी फ्रेंड से हम बात कर रहे हैं तो उससे अगर हम पूछ रहे हैं तो वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि आप बाइक से चले जाइए, बाइक हमारे पास नहीं है, आप बस से चले जाइए, बस चल नहीं रही है, बसेस मिल नहीं रही है, टैक्सी से चले जाइए, टैक्सी मिल नहीं रही है, ठीक है। तब वहां पे जब हम पूछते हैं तब या वो हमसे क्वेश्चन करता है और कैसे, तो और कैसे जाएं, और कैसे ये करें, और क्या तरीका है, उस तरीके की बात के लिए यहाँ पर और कैसे है, और कैसे का मतलब, इस और कैसे का मतलब यहाँ पर ये नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग अगर हम लिख देंगे तो वो अगर उस चीज को समझेंगे नहीं या कुछ दूसरी उनके समझ में ये दूसरा सेंटेंस ये दूसरे तरीके से आएगा कि यहाँ पे पूछा गया है बताइए और कैसे है और कैसे क्या किया जाए, ठीक है, तो फिर उनको ये लगता है कि ये गलत तरीके से है। इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो एक ट्रिक के लिए कि किसी काम को कैसे किया जाए, हमको तरीके समझ में नहीं आ रहे हैं, हम किसी से पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अगर ये काम ऐसे नहीं हो रहा है तो कैसे किया जाए और कैसे किया जाए, वो इसका मतलब, इस और कैसे का मतलब यहाँ पर वो है, ठीक है, कि जब कोई हम किसी से ट्रिक पूछते हैं कि अगर ये काम इस तरीके से नहीं हो रहा है, ट्रिक से नहीं हो रहा है, तो फिर और कैसे इसको किया जाए, फिर यहाँ पर है हाउ एल्स, ये है हाउ एल्स, फिर है मेरी राय में, इन माई ओपिनियन, थोड़ा थोड़ा करके, लिटिल बाय लिटिल, मुझे सोचने की आदत है, आई टेंड टू थिंक, कितने दिन लगेंगे, मतलब और अभी कितने दिन लगेंगे, हाउ लॉन्ग विल इट
दबे पांव चलो, वॉक ऑन द टिपटो, वॉक ऑन द टिपटो। इशारा मत करो, डोंट गेस्चर, डोंट गेस्चर। बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, आई होप कि इतने सेंटेंसेस आप लोगों को समझ में आए होंगे और आप इनको बोलने की कोशिश करेंगे।